नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, जब हम साबर मंत्रों की साधना करते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी से जरूर परिचित होते हैं। गुरु गोरखनाथ जी हैं जिन्होंने सर्वप्रथम साबर मंत्रों की रचना की ताकि जन कल्याण हो सके। सामान्य जन जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं या जो अधिक पढ़ा लिखा नहीं है, लंबे चौड़े विधि विधान या उपासना नहीं कर पाता, उनके लिए साबर मंत्रों की रचना सामान्य जन भाषा में की, जिससे सभी लोग सामान्य रूप से समझ सके, बोल सके और इन मंत्रों से लाभ ले सके। आज ऐसे ही एक विशेष मंत्र जो गुरु गोरखनाथ जी की विशेष कृपा को प्राप्त कराता है, जो मूल रूप से महासाबरी मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र के जाप से गुरु गोरखनाथ जी की विशेष कृपा बनती है। अब गुरु गोरखनाथ जी की कृपा बन गई, उसके बाद शेष क्या रह जाएगा, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी को भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है। अगर गुरु गोरखनाथ जी की कृपा बन जाती है तो साक्षात शिव कृपा प्राप्त हो जाती है। यह मंत्र साधना के रूप में भी किया जा सकता है, नित्य पूजा में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। नित्य 11 बार करेंगे तो भी गुरु गोरखनाथ जी की विशेष कृपा का लाभ आपको मिलने लगेगा। परंतु यदि आप साधक हैं और साधना कर रहे हैं, साबर मंत्रों की साधना करते हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तो इस मंत्र का एक बार विधान अवश्य करना चाहिए, जिससे कि गुरु गोरखनाथ जी की विशेष कृपा बनेगी। साबर मंत्रों की साधना में सफलता आपको मिलनी आरंभ हो जाएगी। अत्यंत सरल विधान है, किसी प्रकार की क्लिष्टता है ही नहीं। पूर्व में भी अनेकों बार चर्चा करते हुए बोल चुका हूं, साबर मंत्रों में किसी बड़े विधि विधान की चर्चा नहीं होती। जैसे कि मैंने आरंभ में कहा, आम जनमानस के लिए सामान्य रीति से, सामान्य शब्दों में, सरल भाषा में साबर मंत्रों की रचना है, तो इसमें बड़े विधि विधान की आवश्यकता तो होती ही नहीं। अक्सर मैं थोड़ा विधि विधान पूजा पाठ बताता हूं, उसका कारण मैं पूर्व में भी बता चुका हूं। उसका कारण है, जब हम थोड़ा पूजा विधान कर लेते हैं, गुरु गणेश आदि का वंदन कर लेते हैं, तो एक तो मन एकाग्र हो जाता है, दूसरा गुरु की वंदना करने से गुरु के तप का, गुरु का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और गणपति पूजन की बात जहां तक है तो गणपति जी प्रथम पूज्य है। प्रत्येक मंत्र हो, साधना हो, यंत्र का निर्माण हो या कोई तंत्र प्रयोग हो, गणपति जी का ध्यान, गणपति जी का स्मरण अवश्य ही किया जाता है। इसीलिए थोड़ा पूजन विधान कर लेना चाहिए और उसमें कोई बहुत अधिक समय नहीं लगता। 5 से 15 मिनट के बीच में आपका पूजन संपन्न हो जाता है। जितना आपको आता है, जो आपको ज्ञान है, उतने से ही कर लीजिए। आवश्यक नहीं है कि आप संस्कृत मंत्रों का उच्चारण करें या उनको बोले, मात्र देवताओं का ध्यान करते हुए उन्हें नमन करें, इतना ही पूजन पर्याप्त होता है। यदि बात करें आज के मंत्र विधान की, तो जैसे मैंने आरंभ में कहा कि अत्यंत सरल है। सरल कितना, केवल इस मंत्र का जाप ही पर्याप्त होगा। अब कैसे करना है और किस दिन से आरंभ करना है? प्रिय दर्शकों, इस मंत्र जाप को किसी भी पूर्णिमा से, अमावस्या तिथि से, मंगलवार से, रविवार से, गुरुवार से सिद्ध योग मुहूर्त बन रहा हो, उस दिन से आरंभ कर सकते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में करना ज्यादा श्रेयकर होगा। यदि आपकी व्यवस्था ब्रह्म मुहूर्त में नहीं बन पाती तो आप संध्या काल में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो के आरंभ में ही बोल चुका हूं, नित्य पूजा में भी करेंगे तो भी आपको गुरु कृपा का लाभ प्राप्त होगा। इसलिए जैसे भी संभव हो, जैसे भी व्यवस्था बने, इस मंत्र का अनुष्ठान, इस मंत्र का जाप एक बार अवश्य करें। अत्यधिक करें किस प्रकार इस साधना को संपन्न करना है, तो सबसे पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की। सामग्री सामान्य पूजन सामग्री, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान जो भी आप रख सके, जितनी आपकी व्यवस्था बन सके। और गुरु गोरखनाथ जी को भोग लगाने के लिए प्रथम दिवस चूरमे का भोग अवश्य तैयार कीजिएगा। और उसके बाद जब आपकी साधना पूर्ण होगी, जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा, अग्नि पर उस चूरमे का आपको भोग लगाना है। अब कैसे करना है? जिस दिन भी सिद्धि योग चल रहा हो, वार कोई भी हो, सिद्धि योग मुहूर्त बन रहा हो, उस दिन अपने घर में एकांत में पूर्व मुख होकर के बैठ जाइए। क्योंकि पहले भी बता चुका हूं, जब हम प्रातःकाल कोई साधना करते हैं तो पूर्व मुख होना ज्यादा श्रेयकर है। मुख होकर के अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग, गेरवे रंग अथवा पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। नवनाथ का चित्र स्थापित कर लीजिए और साथ ही एक कर्म साक्षी के रूप में दीप प्रज्वलित कर लीजिए, अथवा गूगल का धुआं चलता रहे, अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। उसके ऊपर गूगल थोड़ा डालते जाइएगा, गूगल का धुआं चलता रहेगा और आपको मंत्र जाप करना है। कैसे? सर्वप्रथम दाहिने हाथ में जल लेकर के शुद्धि आचमन कीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, सामग्री पर जल छिड़किए। उसके बाद में आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है, यदि आपने दीपक लगाया है, नहीं तो गूगल का धुआं आपने चला रखा है। इसके बाद में आपको संकल्प लेना है, गुरु गोरखनाथ जी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए, सर्व कार्य सिद्धि के लिए, अध्यात्म में उन्नति के लिए, सफलता के लिए
आप ये प्रयोग कर रहे हैं। जो भी कामना हो उस कामना से आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए। इस प्रकार आपको संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिएगा। इसके बाद हमेशा की तरह पंचदेवों का ध्यान कर लीजिए, पूजन कर लीजिए। यथा विधि, यथा सामर्थ्य, जो भी सामग्री है उसके अनुसार थोड़ा सा पूजन कर लीजिएगा। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य पूजन विधान किया। भगवान शिव का पूजन कर लीजिए, साथ ही नवनाथ का पूजन कर लीजिए और थोड़ा सा भैरव जी का पूजन क्षेत्रपाल के रूप में अनिवार्य रूप से मैं बताता हूँ। दिशाओं के रक्षक क्षेत्रपाल है, इसलिए सभी दिशाओं से हमारी रक्षा हो, हमारी साधना पूर्ण हो, इसलिए भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से थोड़ा कर लेना चाहिए। पूजन भी कितना, थोड़े से अक्षत लीजिए, भैरव जी को नमन करते हुए उनका ध्यान कीजिए और अक्षत भैरव जी के सम्मुख छोड़ दीजिए अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इतना ही पूजन पर्याप्त होगा। जब आपका पूजन विधान संपन्न हो जाए, सबसे पहले गणपति मंत्र, फिर गुरु मंत्र का आपको जप करना है। 11-11 बार करें तो भी पर्याप्त है। जितना अधिक करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा। बार बार बोलता हूं, अधिकस्य अधिकम फलम। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, जो भी मंत्र आप सहजता सरलता से बोल सके उस एक गणपति मंत्र का आपको जप करना है। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा, अन्यथा भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का एक माला का जप कर लीजिएगा, अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ही ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः मंत्र का जप कर लीजिएगा। कहने का अभिप्राय है गणपति और गुरु मंत्र का जप यथाशक्ति अवश्य ही कीजिएगा, क्योंकि आरंभ में बोला है गणपति मंत्र इसलिए ताकि विघ्न का नाश हो और गुरु मंत्र इसलिए ताकि गुरु कृपा का विशेष लाभ हो। जब आप गणपति गुरु मंत्र पूर्ण करेंगे उसके बाद ही आपको आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश, गुरुजी को आदेश, पहला गण गणपति, चौधा विद्यांची सारथी, जति सती कैलाशपति, बल भीम मारुति आले, विघ्न निवारी, साईं गोरखनाथ की दुहाई, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, चले मंत्र ईश्वरो वाचा, पिंड काचा, गुरु गोरखनाथ का शब्द साचा। अत्यंत सरल मंत्र। इस मंत्र को जप करने से पूर्व पहले कंठस्थ कर लीजिएगा, उसके बाद मंत्र जाप कीजिएगा। अब कितना करना है? इस मंत्र का नित्य प्रति मात्र एक माला जप पर्याप्त हो गया और ये जप आपको नित्य प्रति करते हुए लगातार 11 दिवस तक कम से कम करना है। इन्हीं 11 दिवसों में इस मंत्र का प्रभाव आपको दृष्टिगोचर हो। मंत्र जाप के बाद में जो चूरमे का भोग है वो अग्नि पर आपको 5 बार अर्पित करना है। उसके बाद जलाचमन कराना है, क्षमा प्रार्थना करनी है, आसन को प्रणाम करना है और फिर साधना प्रयोग से उठ जाना है। 11 दिवस का प्रयोग है, अत्यंत सरल है, कोई भी साधक इसे सरलता और सहजता के साथ संपन्न कर सकता है। सभी प्रकार की इच्छा मनोकामना की पूर्ति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।